Focus. Ideate. Innovate. Enable. Thank you all so much. Thank you very much for just being here. Thank you so much, my dear friends. अवार्ड्स की इस खूबसूरत शाम में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती समय से थोड़ा वक्त इस अवार्ड सेरेमनी के लिए निकाला और इस शाम की रौनक बढ़ाई। CNBC आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल है एंड इंडियाज लीडिंग ई-रिटेल वेब पोर्टल infibeam.com लेकर आया है टेक गुरु शो के इतिहास में पहली बार ऑर्गेनाइज होने वाला द टेक गुरु अवार्ड्स। गाइस, गिव अस अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वंस अगेन थैंक यू ऑल सो मच फॉर बीइंग हियर। अब यहाँ पे इस अवार्ड शो में हम अवार्ड्स देंगे उन वंडरफुल गैजेट्स को जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना सिर्फ अपना एक ऊंचा मकाम बनाया बल्कि भारतीय कंज्यूमर्स का दिल भी जीता। अब देखिए, तारीफ या अप्रिसिएशन ऐसा शब्द है जो हमारा मतलब हौसला बढ़ाते रहता है, हमें अपनी ही बनाए हुए बेंचमार्क से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी करता है और इसी जज्बे को सलाम करते हुए CNBC आवाज लेकर आया है टेक गुरु अवार्ड्स। इन सब पे रोशनी डालने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा CNBC आवाज के एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया जी को। आई रिक्वेस्ट हिम टू काइंडली ग्रेस द स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हरीश मेहता, संदीप, विशाल और सत्या, आप सब लोग आज शाम यहाँ वक्त निकाल के आए हैं। हार्ड रॉक कैफ़े में हम लोगों को एक ख़ास तरह की इवेंट करने की आदत है, लेकिन ये हमारी टीम ने ऐसी तैयारी की होगी, सच्ची बताऊँ, ईमान से बताऊँ तो मुझे भी नहीं मालूम था कि हार्ड रॉक में इतना कूल इवेंट जो टेक गुरु के साथ बिल्कुल जेल करता है यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग आज शाम यहाँ आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। 8 साल से हम टेक गुरु चलाते हैं और आपको जान करके ये बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो है। आइडिया ये है कि ये फीचर या ग्लोरिफिकेशन या बहुत चमकीला शो बने, ये नहीं है। आपको क्या हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि इसके फीचर्स कैसे हैं और आप क्या उसमें से ख़रीदें या न ख़रीदें। और ये सिर्फ गैजेट्स तक नहीं है, ये बिज़नेस तक, ऐप्स की दुनिया तक, टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन है आने वाली ज़िंदगी में हमारे टोटल बिज़नेस को और लाइफ को कैसे शेप कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज़ पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि रिलेटेबल बनाया जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ऑटो या टेक्नोलॉजी जैसे शो में कि आम तौर पर हमारे रिपोर्टर और एंकर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जार्गन बोलते हैं। लगता है कि वो न बोलेंगे तो B2B ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो न बोलेंगे तो लगेगा कि सत्या इंप्रेस नहीं होंगे, हरीश मेहता इंप्रेस नहीं होंगे। ये बड़ी समस्या होती है। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ऐसी ज़ुबान में बोलें जहाँ कोई जार्गन नहीं आना चाहिए, और ये बड़ा मुश्किल होता है। हिंदी में, अंग्रेज़ी में इतने सारे शब्द होते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता पाना। 8 साल पुराना हमारा शो है। दरअसल हमको ये कार्यक्रम अवार्ड का जो है, ऐसी प्रॉपर्टी या कहीं ऐसी एक्टिविटी हमको और पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे CNBC आवाज़ के अवार्ड्स हैं, बड़े मार्की अवार्ड्स हैं, बड़े नामचीन अवार्ड्स हैं, उससे हमारा कैलेंडर इतना फुल रहता है कि हम हमेशा चैनल के तौर पर सोचते हैं और एक शो के तौर पर नहीं सोचते। तो ये सोच भी हमारी टीम की थी और उन्होंने शुरू किया है। बेबी स्टेप है और हार्ड रॉक कैफ़े में एकदम बिल्कुल ही कूल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं और एक बहुत बड़े मुकाम तक इस तरह के हम इवेंट को लेके जा सकें, ऐसे अवार्ड को लेके जा सकें। और ये अवार्ड करने के लिए ना हो, क्या सचमुच हम कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी बातें कह सकें। आजकल तो फैशन है, जिसको देखो डिजिटल बैंड वॉगन पे, टेक्नोलॉजी बैंड वॉगन पर सवार होना चाहता है। इनफैक्ट अभी मैं बात कर रहा था, अभिषेक जो इस कार्यक्रम को ड्राइव करते हैं, उनसे नंबर मैं पूछ रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि 73 लाख पेज व्यूज़ यूट्यूब पे हैं टेक गुरु शोज़ के। 1.25 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा के आसपास उसमें सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पे लाइक्स की संख्या करीबन 8.5 लाख है। हमारे चैनल से ज़्यादा सिर्फ एक शो का है और ये तब है जबकि हम सोशल या डिजिटल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हैं। ये सिर्फ इस बताने के लिए है कि जब हम अपने कार्यक्रम बना के सिर्फ टीवी के कार्यक्रम हैं ऐसे ही डाल देते हैं वेब पे, तो ये हालत है उसकी। हमको पता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो एक बात जो लास्ट में मैं कहना चाहता था वो ये कि एक तरीके से ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ तब एंड्रॉयड नहीं आया था, करेक्ट?
यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, तो इनफैक्ट जैसे बीसी और एडी होता है कैलेंडर के मामले में, तो टेक गुरु जो है ये बीसी से चलता आया है और अब एडी में प्रवेश कर रहा है, जबकि सारी दुनिया आजकल टेक्नोलॉजी के बगैर रह नहीं सकती, हमारी लाइफ को अजीबो गरीब तरीके से शेप कर रही है। पॉलिटिशियंस को भी अब समझ में आ रहा है कि इससे क्या हो सकता है, वो इसके सबसे बड़े ड्राइवर और ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इससे पता चलता है कि पुराने मॉडल्स किस तरीके से टूट रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। हर 3 से 6 महीने में ऐसे ऐसे आंकड़े और ऐसे नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को पता नहीं है, पता लगाने की बात है, हमको पता है, सत्या यहाँ बताएंगे नहीं, लेकिन गूगल का रेवेन्यू कितना हो गया होगा और लीगेसी कंपनियों को क्यों उससे डरना चाहिए, और लीगेसी कंपनियों को पता भी नहीं है कि ये पैसा कितना कमाते हैं। ये बदलाव आया है 125 करोड़ वाले हिंदुस्तानियों के इस देश में और इस मार्केट में कि अब ये जो पूरा टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया है ये बहुत बढ़ने वाली है, फैलने वाली है। और हमारे भारत में जो हम लोग कहते रहते हैं ये समस्या वो समस्या, उसको सॉल्व करने में ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, ये सब हम देखते ही हैं अपने आसपास। और हम जैसे चैनल, जब आधार के बारे में शुरुआती डिबेट होती थी, बातें होती थी, तब से हम एडवोकेसी करते थे कि आधार क्यों सही है। बड़ी डिबेट हुई पब्लिक स्पेस में, लेकिन अल्टीमेटली वहीं पहुँचे जहाँ हमको देख के लगता था कि ये बिल्कुल सही चीज़ है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का आज यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। सारे विजेताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, बहुत सारी तालियां बजानी है, आज बहुत मजे करने हैं। टेक गुरु अवार्ड्स को आपके सामने पहली बार पेश करने में हमारा सपोर्ट करने वाले हैं इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन शॉपिंग वेब पोर्टल Infibeam.com. And I'd also like to request Mr. Soumya Banerjee, Senior Vice President Infibeam, to kindly grace the stage. आज एक्चुअली इन्फीबीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज हमारा IPO ओपन हुआ, मेरे कलीग गणपत सिंह राजपूत भी हमारे साथ यहाँ है। तो काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए कि कोई स्टार्टअप करता है, मेहनत करते जाता है, लेकिन फिर सफलता मिलती है। तो आज वैसा दिन है। यहाँ मेरा ऑफिशियल टाइटल दिया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल। एक्चुअली इसके पहले और कुछ था, इसके पहले था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी। तो ये तो ठीक है, बहुत इंप्रेसिव साउंड करता है, लेकिन इसका मतलब था कि दोस्तों और फैमिली में मेरा रेपुटेशन क्या था, टेक गुरु। साउंड्स वेरी ग्रेट, लेकिन एक्चुअली में क्या होता, किसी के घर जाओ, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, ठीक करके दे दो। मम्मी के पास जाओ, मेरा फ़ोन का रिंगटोन जरा बदल करके दो। और कोई बोले मेरा रिमोट नहीं चल रहा, CNBC लगा दो, फिर देखे कि बैटरी नहीं है। तो हमने क्या किया, बोला ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को निकाल देते हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल बना देते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के सामने आप डिजिटल आगे पीछे लगा दो तो बहुत इंप्रेसिव साउंड करता है, और लेकिन मतलब क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट मी। बट माई फर्स्ट टाइटल एक्चुअली वॉज टेक आर्किटेक्ट। जब मैं US में रहा करता था, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट था, और हमने एक प्रोजेक्ट की थी तभी कुछ 20 साल पहले, कि वहाँ पे जो स्टूडेंट लोन सिस्टम हुआ करता था, लोग स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करते, 3-3 महीने लग जाते, पेपर वर्क लग जाता है अप्रूव करने के लिए। और हमने ऐसी एक इंटरनेट प्रोडक्ट खड़ी की थी कि कोई 3 मिनट में लोन अप्रूव हो जाए, 3 महीने से 3 मिनट। और जब हमने लॉन्च किया, मुझे अभी भी याद है, जब हमने लॉन्च किया, रात को सर्वर रूम में बैठे थे, तभी बड़ी बड़ी मशीन हुआ करती थी, ठंडी थी, और जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन गया, पहला लोन जो अप्रूव हुआ, मेरे पेट में जैसे एक बहुत बड़ा हैमर लगा, लाइक वो बिग थिंग, आई जस्ट चेंज समबडीज लाइफ। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस अबाउट, कि टेक्नोलॉजी इज नॉट टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज कूल, टेक्नोलॉजी इज नॉट टेक्नोलॉजी बिकॉज इट लुक्स ग्रेट। We are here today because technology is making an impact on each one of our lives. And that is something which I loved being part of the Tech Guru Awards. Thank you.
Now, ladies and gentlemen, I'd like to invite Mr. Satya Raghavan, Head of Content Operation, YouTube India, Google. So I actually wanted to talk to you not about gadgets. I don't want to talk to you about mobiles. पर मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि इन सब के अंदर एक छोटा सा दिल धड़कता है और उसे हम कंटेंट कहते हैं। और कंटेंट में भारी मात्रा में आज के दिन में वीडियो आप देख सकेंगे। वीडियो इज़ रीडिफाइनिंग कंटेंट। आज के दिन में तकरीबन 55% of all traffic on the internet is coming from the mobile. And this content is across categories like comedy, music, beauty, kids. आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आपको कोई काम करना है तो मैं ये ऑफन देख रहा हूँ आजकल कि लोग बच्चों के सामने एक YouTube वीडियो प्ले करते हैं, अपना काम ख़त्म करके जब वापस आ जाते हैं तो बच्चा वहीं पे शांत YouTube वीडियो देख रहा है। All of these things are redefining the way we are consuming content. So I'm going to keep my speech very short and sweet. But before that, I would like to say, अगर आप घर में ये देख रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि आप कल YouTube पे सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ हमें कांटेक्ट कीजिए। आप @YT Creators India पे ट्वीट कीजिए और कोई ना कोई आपसे बात कर लेगा। Thank you very much. Thank you again, CNBC Awas. Thank you, Tech Guru. Thank you very much. Thank you very much, sir. और अब मैं इस स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर हरीश मेहता को, द co-founder and former chairman NASSCOM and CMD of Onward Technologies. I'll take you to maybe 50,000 feet view of the role of technology in nation building. Today's winners, the gadgets that you see, phones, cameras, laptops, they're all manufactured outside India. So every product has to be literally imported. And none of these products are designed ground up for Indian consumer. Like, can you ask Siri, क्या मुझसे शादी करोगे? How would it answer? There is no, it's all English driven, the entire artificial intelligence based voice recognition system. Or India has 5,000 years of history. And our history, culture is stored in maybe 250 different languages. Is that content available on Google? Not yet. So there are enormous, I would say, opportunities for Indian entrepreneurs to find these gaps and convert them into a business opportunity for them and monetize these areas. Take about our own industry, which is NASSCOM's technology services industry. When we started, our industry was $50 million. This year, it will clock $140 billion. And it is galloping towards $250 billion by 2020. When we started NASSCOM, we had no idea that the industry would reach this kind of stage. $1 billion was a big, huge ambition in our mind. But as continued to grow, and the software as an outsourcing industry didn't exist anywhere in the world. It was an Indian innovation. The global delivery model is an Indian innovation, which, and as you all know, how the impact of the IT industry in India, not only in terms of the earning dollars, but bringing in, say, meritocracy. Today, when you want to work for an IT company, you don't have to know whom you know. You have to know what you know. And that is making a huge change in the culture of the country. But this industry is still focused on outside India. We have 3.8 million software engineers literally focused on transforming businesses of global customers, more than 1,000 such customers. And not only we are transforming their businesses, we are also developing applications for them which are very disruptive in nature. But none of those, that expertise
or that huge database is available to the Indian marketplace. And there are two major reasons behind it. One is the taxation Raj that is strangulating the local services industry. And the second is the government procurement processes. And they're so complex. And now the processes are on to simplify and streamline these processes. But when this engineering, software engineering manpower is unleashed, just imagine what benefit it will bring to India. So in short, I would say technology will play a huge role in transforming India, and not only transforming India, but give India a competitive advantage where it can become a global power. Thank you, CNBC. Thank you, everybody. दोस्तों, अब समय आ चुका है अवार्ड्स की शुरुआत करने के लिए, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कैसे चुने गए थे ये सारे अवार्ड्स। दुनिया बदल रही है बड़ी रफ्तार से और इस बदलती तस्वीर के पीछे है टेक्नोलॉजी। शॉपिंग हो, ट्रैवल हो या फूड, अब सब है बस एक क्लिक दूर। CNBC आवाज अपने शो टेक गुरु के जरिए आप सभी के सामने लाता रहा है लेटेस्ट गैजेट्स और एप्स। CNBC आवाज अपनी 11वीं सालगिरह के खास मौके पर टेक गुरु को अवार्ड्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है, जो डिजिटल इंडिया बनाने की मुहिम में हमारा एक प्रयास है। इन्फीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज फर्स्ट टेक गुरु अवार्ड्स, जहां हम मिलेंगे उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड करते आ रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर भी डालेंगे नजर। टेक गुरु अवार्ड्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में दिलाएंगे एक खास पहचान। पहले टेक गुरु अवार्ड्स की वेरियस कैटेगरीज में आई बहुत सारी एंट्रीज और विनर्स को चुनने से पहले हमारी एमिनेंट जूरी ने अपने पैमाने पर परखा। इतना ही नहीं, पब्लिक वोटिंग को भी किया शामिल। कुछ लोग सिर्फ सपने बुनते हैं और कुछ लोगों को सपने खुद चुनते हैं। ऐसे ही लोगों में शुमार है उनका जो तकनीक के जरिए अपना और डिजिटल इंडिया का सपना सच कर रहे हैं। आइए अब टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया बदलने वालों का हम करेंगे सम्मान। वेलकम टू इन्फीबीम प्रेजेंट्स CNBC आवाज टेक गुरु अवार्ड्स। There you have it, ladies and gentlemen. Quite a lovely journey for each and every one of us at this point in time. और देखिए, सदियों से इंसान इन्वेंशंस के जरिए आने वाली जनरेशंस की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता आ रहा है। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स इन्वेंशन और इनोवेशन का जरिया बनते हैं और इस अवार्ड शो के थ्रू हम उम्मीद करते हैं कि गैजेट्स और गैजेट्स बेस्ड टेक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को और भी बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर हों। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं कि आप बहुत देर से और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे अवार्ड शो का। तो चलिए आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म कर देते हैं एंड लेट द अवार्ड सेरेमनी बिगिन। Tonight, as you all know, we'll be awarding the best of the best in tech. शुरुआत करते हैं फोन्स की कैटेगरी से। देखिए, मेरा तो मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं उसमें फ़ोन सचमुच एक बेमिसाल इन्वेंशन है यार। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक फ़ोन ने पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में लाकर रख दी है। कमाल की इन्वेंशन है ये। जी हाँ, और इसलिए इस शाम की सबसे पहली कैटेगरी है फ़ोन्स। अवार्ड्स देने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट को, मिस्टर हरीश मेहता, एंड ऑफ कोर्स let's have a round of applause for him. Thank you, sir. And to join you, I'd like to call on stage Mr. Sanjay Tivalia, Soumya Banerjee, and Ashutosh Upadhyay, Chief Product and Marketing Officer, Transerve Private Limited. Could we have all these wonderful gentlemen on stage to give away our first set of awards? Thank you very much. Thank you for being here, gentlemen. And our first category is Best सस्ता सुंदर और टिकाऊ फोन। फोन सेगमेंट में अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड पहली कैटेगरी का नाम, जैसे मैंने अभी कहा, बेस्ट सस्ता सुंदर और टिकाऊ फोन। इस कैटेगरी में जीत हासिल की है
You Unique Ne. Congratulations. I would like to request on stage Mr. Sheetal Singh of You Televentures to please grace the stage and come receive her well-deserved award. Congratulations once again. And now we have our next category. अगली award category है Best पैसा वसूल phone और इसमें winner का खिताब मिला है. Who could it be? Who could it be? Moto X Playco. Congratulations. I'd like to invite on stage Mr. Suhail Khan and Mr. Praful Sharma from Motorola to grace the stage and receive their well-deserved award. Let's have a round of applause, please. Congratulations, आपको बहुत-बहुत बधाई हो. And of course, our next award category is Stylish Smartphone of the Year. All the other smartphones like to look like this one. And the award for Stylish Smartphone of the Year goes to Samsung Galaxy S6 Edge. Congratulations, Samsung. और मैं Samsung की ओर से बुलाना चाहूँगा Mr. Rajiv Mishra को, Vice President and Head Media of Samsung. Thank you for being here, sir, and congratulations. Congratulations once again, sir, and let's move on to another award in the phone category. देखिए, phone के segment में हमारी अगली category कुछ खास है यार. बाकी भी खास थे, ये तो अलग है मतलब. और वो category है Smartphone of the Year की. और इस tough competition को जीतकर winner का ताज पहना है Samsung Galaxy Note 5 ने. Congratulations, Samsung. Once again, I'd like to invite Mr. Rajiv Mishra back on stage to receive his second award of the evening. And now, ladies and gentlemen, to give away our next set of awards, I'd like to invite on stage Mr. Vishal Gondal, CNBC Awaaz के Executive Director Alok Joshi, हमारे jury member Chirag Vakasar from Getty Images, and Ganpat Singh Rajput, Senior VP Product Development, Infibeam. Could we have all these incredibly talented and wonderful gentlemen on stage, please? Thank you. Thank you so much for being here, gentlemen. देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अवार्ड्स की इस शाम की अगली कैटेगरी की ओर. इट्स अ वंडरफुल कैटेगरी. देखिए दोस्तों, खूबसूरत लम्हे, हसीन नज़ारे और मुस्कुराते पल हर कोई अपनी आंखों में कैद करना चाहता है. लेकिन आंखों के साथ साथ इन यादगार पलों को हम जिस गैजेट में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है कैमरा. एंड द अवार्ड कैटेगरी इज द वन फॉर बेस्ट कॉम्पैक्ट कैमरा. और इस कैटेगरी में रेस में नंबर 1 आई है Sony RX100 IV. Congratulations! Let's have a huge round of applause. And I'd also like to call on stage Mr. Philip B from Sony to grace the stage and receive his award. Congratulations. Congratulations. और अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अवार्ड्स के अगले सेगमेंट की ओर, जो है लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड पीसीज.
देखिए, कहा जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सबसे महान खोज का नाम है द कंप्यूटर. इट्स रियली चेंज्ड एवरीथिंग. In fact, the computer has made the world a global village. And in this wonderful world of computers, there is one laptop that is truly the best. और इसलिए अवार्ड की अगली कैटेगरी का नाम है बेस्ट लैपटॉप. और इस कैटेगरी में विनर का खिताब जीता है, well, who could it be? Dell New Inspiron 15 5000 series. Congratulations, Dell! And I'd request on stage Mr. Ajay Kale, Director, Consumer and Small Business, Dell India, to grace the stage and receive the well-deserved award. Please, zordar taaliyan ho jaye. You all are not clapping and you all are just eating. Congratulations, sir. And we move now to another award for the evening, which is also part of the computers. This category is called the Best Hybrid Computer. इस कैटेगरी में बाजी मारी है Dell New Inspiron 13 7000 series ने. So once again, I request Mr. Ajay Kale to grace the stage and receive his award. Congratulations. Okay, ladies and gentlemen, request the rest of you please to remain on stage to give away our next set of awards. और इनका साथ देने मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा Mr. Sandeep Agarwal को from Shop Clues. Could we have Mr. Agarwal on stage, please? Round of applause. Thank you, Mr. Agarwal. Thanks for being here. और अब बढ़ते हैं अवार्ड्स की अगली कैटेगरी की तरफ, जो है बेस्ट टैबलेट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड. सम वुड बिलीव दैट इट्स इवन मोर इफेक्टिव देन अ डॉक्टर्स टैबलेट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो आइए जानते हैं क्रिटिक्स ने किसे बेस्ट टैबलेट के खिताब से नवाजा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर ऑफ द बेस्ट टैबलेट चोजन बाय क्रिटिक्स इज Google Nexus 9. Congratulations. And I'd request Mr. Satya Raghavan to kindly grace the stage and receive his well-deserved award. Congratulations. देखिए, अब अवार्ड्स की जिस कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहा हूं वो थोड़ी सी दिलचस्प है यार. आपने बचपन में अलादीन का जादुई चिराग की स्टोरी तो सुनी ही होगी. अलादीन के पास एक ऐसा मैजिक लैम्प था जिसके अंदर रहने वाले जिन से वो अपनी हर विश पूरी करवा लेता था. आज टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथों में भी वो मैजिक लैम्प दे दिया है और वो मैजिक लैम्प है हमारा स्मार्टफोन. एंड वो जिन है मोबाइल ऐप्स. ये मोबाइल ऐप इतने कमाल के हैं कि वो हमारी हर विश को पूरा कर देते हैं. हमारे पास कभी कभी विशेस हैं भी नहीं, फिर भी वो उनको पूरा कर रहे हैं. सो वेरी वेरी ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट कैटेगरी. इट्स द बेस्ट ऐप कैटेगरी. और मैं सबसे पहले अवार्ड दूंगा इस कैटेगरी में बेस्ट लाइफ बनाए इजी ऐप को. और इस रेस में विनर रहे हैं one and only Book My Show. Congratulations. We all use it. A round of applause. And I'd like to call on stage Mr. Viraj Patel, VP Technology of Book My Show, to grace the stage and receive his award. Congratulations, sir, and thank you so much. And now let us move on to another award in the app category, और वो है Best Time Pass App. देखिए हमारे awards के नाम भी कितने interesting हैं. Time Pass App is a very important app, और इस category में जीत हासिल की है YouTube ने. Congratulations, and maybe please have on stage Mr. Satya Raghavan to receive the award. Thank you. This table is the most hardworking clap for everyone.
Sometimes people are just passing and you're clapping. I clap. Thank you. Congratulations, sir. Also, I'd like to thank Mr. Agarwal now for doing the honors and being so gracious. Thank you so much, sir. And request you to take your seat. And for the rest of you, I request you to kindly stay on stage as we move on with our wonderful awards ceremony. और इनका साथ देने के लिए मैं अब मंच पर बुलाना चाहूँगा सत्या राघवन जी को. दोस्तों बढ़ते हैं अवार्ड की अगली कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है बेस्ट इनोवेटिव ऐप और इस कैटेगरी के विनर है नन अदर देन एवरी मुंबईकर्स फेवरेट ऐप M Indicator. A huge round of applause for them. I request Mr. Abhijit Patil, COO, and Divya Mathur of M Indicator to kindly grace the stage and collect the award. Congratulations, Team M Indicator. Thank you for getting us everywhere on time. And of course, I'd like to thank Mr. David for doing the honors and being so gracious. Thank you so much, sir. Gentlemen, I request you all to please stay and remain on stage and joining us. I would like to also invite on stage Nimish Sawant, News Editor, Tech2 First Post. Thank you for being here, Nimish from First Post. Thank you very much for being here. तो दोस्तों अवार्ड्स की इस शाम को और आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं अवार्ड्स की अगली कैटेगरी की तरफ. आपने ये पॉपुलर फेज तो सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ. इट्स अ वेरी वेल यूज्ड टर्म. लेकिन आज की फास्ट पेस लाइफस्टाइल में हम वेल्थ के लिए तो भाग रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कहीं नहीं भाग रहा है. और इसी से जुड़ी, दैट्स व्हाई आई मीन सम पीपल हैव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑफ एन ऑयल स्लिक, यू नो, लाइक पीपल, इट्स अ प्रॉब्लम. बट इसी से जुड़ा है हमारी अगली कैटेगरी जो है बेस्ट फिटनेस गैजेट. शॉर्ट ऑफ रनिंग फॉर यू, दिस गैजेट डज एवरीथिंग एल्स. एक ऐसा गैजेट जो आपको हेल्दी और फिट बनाने में देता है आपको पूरा सपोर्ट. एंड द बेस्ट फिटनेस गैजेट का अवार्ड जीता है Fitbit Charge HR ने. Congratulations, congratulations. I'd request the winner Manisha Sood, Country GM, and of course Satya Upadhyay from Fitbit to grace the stage and receive their well-deserved award. Let's have a round of applause, guys. Thank you. Congratulations once again as we move further into this wonderful awards show. And the next category, ladies and gentlemen, is Best Smart Watch. And the winner of the Best Smart Watch goes to Moto 360 Gen 2. Congratulations. I would request on stage Mr. Sohail Khan and of course Mr. Praful Sharma from Motorola to grace the stage and collect their well-deserved award. And now, ladies and gentlemen, to give away our next set of awards, I'd like to call on stage Harish Mehta, Sanjay Pugalia, Ajit Khurana, and Soumya Banerjee to grace the stage and kindly give away our next set of awards. Thank you. So
So we have our wonderful presenters on stage और awards की अगली category जिसका नाम है Best DSLR Camera. Great category, lots of competition and there is only one winner and the winner is Canon 760D. Congratulations! मैं स्टेज पर अब बुलाना चाहूंगा मिस्टर विकेश रामाचंदानी को ऑफ कैनन. Thank you for being here and congratulations. Once again, congratulations, sir. और अब अवार्ड की जिस कैटेगरी को मैं अनाउंस करने जा रहा हूं वो थोड़ी खास है और वो है बेस्ट अल्ट्रा बुक और हाइब्रिड कंप्यूटर. ये कैटेगरी खास इसलिए है क्योंकि इसके जो विनर का चुनाव किया गया था वो हमारे जूरी मेंबर्स ने नहीं किया बल्कि सोशल मीडिया पर हमारे व्यूअर्स ने किया है. हमारे व्यूअर्स ने बेस्ट अल्ट्रा बुक का खिताब दिया है HP Envy TouchSmart 14 को. Congratulations, you've been chosen by the viewers through social media. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सचिन सैनी फ्रॉम HP को grace the stage and receive your award. Congratulations. Congratulations, sir. हमारी अगली कैटेगरी है व्यूअर्स चॉइस बेस्ट स्मार्टफोन and the viewers have truly chosen. The winner is the Lenovo K3 Note smartphone. Congratulations once again. And I'd like to call on stage Mr. Ravi Desai to grace the stage and receive such a well-deserved award. Congratulations once again, sir. What a well-deserved award. और दोस्तों अब बारी है अवार्ड्स की इस खूबसूरत शाम की आखिरी कैटेगरी की और विनर का नाम अनाउंस करने की और वो है द बेस्ट डेब्यूटेंट टेक कंपनी. बहुत कम समय में इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और तरक्की के आसमान पर छा चुके हैं और उन्हीं कंपनियों में से चुनी गई है द बेस्ट of the best tech company. It is big, it is huge, and it's growing at a rapid speed. So ladies and gentlemen, the award for the best debutante tech company goes to Xiaomi. Congratulations, Xiaomi. What a wonderful win. And I would request Mr. Dhruv Dubey to please grace the stage and receive his award. Ladies and gentlemen, once again, I'd like to congratulate all our wonderful and well-deserving winners for the evening and would request each and every one of them, along with our wonderful members here and all the jury members and our chief guests here, to kindly, could we have you all on stage for a wonderful group photo opportunity? It'll be such a great one. Let's have you all on stage and let's clap for everyone. Come on. You have to also clap for other people. So everyone should be clapping for something. Let's get you all up on stage, guys. Thank you so much. Tali ho jaye. Here are all our wonderful super achievers. Let's give them all our love. Come on. Focus, ideate, innovate, enable.